प्रबल होगा भाग्य, परिश्रम करे योग्य। जीवन एक समुद्र के समान है। लहरें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, फिर भी जिसे तैरना आता है वह कभी डूबता नहीं। मीन राशि तो सीधी मछली जैसी है। प्रवाह कोई भी हो वह मार्ग निकाल लेती है। कल्पकता, संवेदनशीलता ये मीन राशि के बलस्थान है। आप में श्रद्धा भरपूर होती है, संयम भी होता है। आप हृदय से स्वच्छ और विचारों से विशाल होते हैं। आप अत्यंत संवेदनशील है, इसीलिए मीन राशि को आकाश जैसे बड़े स्वप्न देखना अच्छा लगता है। मन को स्वच्छ रखे, कर्मों में ईमानदार रहे, इस महीने सफलता आप तक अवश्य पहुँचेगी। प्रवाह में बढ़े लेकिन अपनी दिशा कायम रखें। प्रवाह के साथ अपनी दिशा ना बदले, क्योंकि आपके राशि स्वामी गुरुदेव है जो सभी के मार्गदर्शक होते हैं। विशेष बात है कि इस महीने की वे 18 तारीख को उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी साधकों का स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो शांत पानी गहरा होता है। उस अनुसार सफल होने के लिए आप में सहनशीलता होनी चाहिए। उचित समय पर उचित निर्णय लेना चाहिए। इस महीने की 18 तारीख को जब आपके राशि स्वामी गुरुदेव उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, वह समय आपके लिए सर्वार्थ से लाभकारी रहेगा। राशि स्वामी स्वयं उच्च अवस्था में होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसका अत्यंत सकारात्मक परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होगा। आपका व्यक्तित्व अधिक प्रगल्भ एवं संपन्न होगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगल देव महीने की शुरुआत में आपके अष्टम स्थान में विराजमान है, जिस कारण भले ही अचानक अप्रत्याशित धन लाभ होने की संभावना हो, फिर भी घर में विवाद होना जैसे प्रभाव रहेगा। लेकिन आप अपनी सहनशीलता से, अपनी संवेदनशीलता से परिवार को बांध कर रखेंगे। इस काल में आपके खर्च भी बढ़ने वाले हैं, इसलिए खर्च करने से पहले विचार करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों को इस काल में बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके तृतीय षष्ठ स्थान में विराजमान है। 9 तारीख को वे नीच अवस्था भी प्राप्त करने वाले हैं। परिश्रम करने के बाद भी उसका उचित फल मिलने की संभावना कम रहेगी। वह अगले महीने मिल सकता है, फिर भी लगातार परिश्रम करते रहे, ये सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो घर में कुछ बदलाव करने की इच्छा आपके मन में निर्माण होगी, लेकिन उसमें देरी हो सकती है। वाहन चलाते समय ध्यान रखें। माता जी के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करने का प्रयास करें, यह आपके लिए प्रेरक रहेगा। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो विद्यार्थियों के लिए ये महीना शुभ अवसर का रहेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी पंचम स्थान में आने वाले हैं। केवल ध्यान विचलित न होने दें, अपना संपूर्ण ध्यान केवल पढ़ाई पर केंद्रित करें। प्रेम में गलतफहमी निर्माण हो सकती है, लेकिन कुछ सरप्राइज के कारण रोमांटिक क्षण भी निर्माण हो सकते हैं। संतति से आपको शुभ आनंददायी वार्ता प्राप्त होंगी। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए विवाह जुड़ने के शुभ योग निर्माण होंगे। प्रेम का रूपांतरण विवाह में होने के योग है। घर वालों से उसके लिए अनुमति मिल सकती है, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। स्वास्थ्य, कर्ज प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। उचित दिनचर्या, योग, प्राणायाम, उचित आहार विहार का ध्यान हर रोज रखें, क्योंकि आपके षष्ठ स्थान में रवि देव की सिंह राशि आती है। रवि देव
हर रोज़ एक अंश चलते हैं। इसीलिए यदि आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो योग, प्राणायाम, इन चीज़ों की आपने आदत लगा लेनी चाहिए। इस काल में आपको थकान या मानसिक तनाव लग सकता है। प्रतियोगिता में आपके सफलता की संभावना अधिक रहेगी, ये बात ध्यान में लें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी में आपको नई जिम्मेदारियां मिलेगी, लेकिन उससे आपको अन्य कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, केवल जिम्मेदारियां बढ़ेगी। इसलिए आपने कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। व्यावसायिक जातकों को नए करार और संपर्क के कारण लाभ बढ़ाकर मिलेगा। जो जातक सर्विस सेक्टर में कार्यरत है उनकी क्रिएटिव आइडियाज़ लोगों को पसंद आएगी, इसलिए इस काल का लाभ उठाइए। किसान भाई बहनों की दृष्टि से विचार करें तो हवामान थोड़ा सा विचलित होने के कारण नुकसान होने की संभावना है, लेकिन आप अपने परिश्रम से, खेत खलियान के अपने प्रेम से अत्यंत विपरीत स्थिति में भी अच्छी फसल लेंगे। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से विचार करें तो आपने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही धार्मिक आध्यात्मिक कार्य में सम्मिलित होना चाहिए, उससे आपको मन शांति प्राप्त होगी। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मीन जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से इस काल में आपके राशि स्वामी गुरुदेव उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। विशेष बात है कि वे कुंडली में धर्म त्रिकोण पूरा करेंगे, आपके व्यक्तित्व को अधिक सकारात्मक बनाएंगे, आपके भाग्य को प्रबल करेंगे। ये सब भले ही सत्य हो, लेकिन कुछ बाधाएं भी निर्माण होंगे। उनकी चिंता न करें, सफलता के लिए उपाय करें, परिश्रम करते रहें, आत्म परीक्षण करें, आपको उचित मार्ग स्वयं ही मिलेगा। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। इस महीने आपके लाभेश राशि में विराजमान है, जिस कारण आपको लाभ होने की, आपकी इच्छा पूर्ति होने की संभावना है। यात्रा से लाभ होने की, जीवन साथी से लाभ होने की, पुरानी प्रॉपर्टी से लाभ होने की, पुरानी खरीदारी से लाभ होने की संभावना है। इस प्रकार विभिन्न माध्यमों से आपको इस महीने लाभ प्राप्त होगा। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो रोज के कुछ आवश्यक खर्च सभी को लागू रहते हैं, जो इस महीने भी लागू रहेंगे। थोड़ा सा अधिक खर्च यात्रा पर करना पड़ेगा या कुछ अप्रत्याशित खर्च दिखाई देते हैं। भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए शपथ ली थी। बीच में बड़ा समय निकल गया, कई संकट आए, लेकिन भीम अपनी शपथ नहीं भूला और अंत में उसने द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। मीन राशि ने यदि किसी चीज़ की ठान ली तो समय लग सकता है, लेकिन आपके लिए असंभव कुछ नहीं। मीन राशि का मन गहरे समुद्र के समान होता है। आप लहरों से खेलते रहते हैं, लेकिन आपकी दिशा नहीं भूलते। क्या आप ज्योतिष का अध्ययन करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो उसे निःशुल्क कर सकते हैं। इसी चैनल पर ज्योतिष प्रवीण और ज्योतिष विशारद के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बेसिक से सिखाने का प्रयास किया है। वहाँ से आप ज्योतिष का अध्ययन कर सकते हैं। ज्योतिष का यदि आप स्वयं अध्ययन करते हैं तो जीवन के छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। ये सब मुख्यतः चंद्रमा के गोचर पर निर्भर है। मीन जातकों के लिए 7, 16 और 26 ये दिन शुभ रहेंगे और 5, 14 और 23 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। इन दिनों में संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा, इसलिए अपना उचित ध्यान रखें। उपायों की दृष्टि से इस चैनल पर अपने परिवार के सभी लोग सामूहिक उपाय साधना लगातार कर रहे हैं। 146 गायत्री मंत्रों में से रोज एक मंत्र अपने इस 2,75,000 संख्या के परिवार में से हर एक ज्योतिष साधक स्वतंत्र रूप से कर रहा है, जिसका देश के लिए सामूहिक उपयोग होगा।
कम्युनिटी में हम हर रोज़ एक मंत्र शेयर करते हैं, उसका सभी लाभ उठाए, उपाय करें। अक्टूबर 25 में कोजागिरी पूर्णिमा, नवरात्र, दशहरा, लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भाई दूज जैसे उत्सव है। ये काल अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन ग्रह स्थिति के अनुसार हर राशि विभिन्न परिणाम देती है, इसलिए राशि के अनुसार हमने उपाय दिए हैं। आपने राशि स्वामी गुरुदेव की शुभता के लिए पीले रंग के फूल और मीठे पदार्थ अर्पण करने चाहिए। साथ ही ओम श्रीम ह्रीम क्लीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करें। कोजागिरी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करें। परिवार के सुख के लिए प्रार्थना करें। साथ ही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पठन करें। इसके अलावा आपने सेट्रिन ये ब्रेसलेट भी धारण करना चाहिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ब्रेसलेट के साथ धारण करने की शास्त्रीय विधि, मंत्र एवं जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार अक्टूबर 2025 ये महीना कैसा रहेगा, ये बताने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।